सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती रागिनी जैन, पुत्र शशांक जैन, शुभम जैन, पुत्र वधु प्रिया जैन, गुड़ावाला परिवार, मुंगावली जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं इसलिए कि हमारी दीक्षा हुई, इसलिए नहीं। दीक्षा दिवस अपने गुणगान के लिए नहीं होता है। दीक्षा दिवस गुरु के द्वारा जो उपकार किया गया है, गुरु ने जो रत्नत्रय का दान दिया है, ऐसे गुरु के गुणगान करने के दिवस का नाम दीक्षा दिवस है। तो दीक्षा दिवस पर शिष्य अपने गुरु के गुणगान गाता है। सो आज गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा दे करके हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। ऐसे गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज को, जो कि बिल्कुल सहज सरल समता के धारी परोपकारी गुरुवर, जो आज यहाँ तो नहीं परंतु स्वर्ग में जरूर विराजमान हैं, उनको नमन करता हूँ। जिन्होंने कीचड़ से निकाला है, ऐसे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को नमन करते हैं। बीजारोपण किसी ने किया, कीचड़ से किसी ने निकाला, और ऊपर हमारे लिए विकास में कार्य फल लगाने का काम किसी और ने किया। वो हैं कीचड़ से निकालने वाले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने इस संसार के कीचड़ से निकाला है और उसके बाद में महाव्रतों का बीजारोपण किया आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज ने, और ऊपर विकास की ओर ले जाकर के यहाँ तक बैठाला है, अंतिम फल दिया है, लगाया है, पुष्प को खिलाया है। तो वो हैं आचार्य विपुल सागर जी महाराज। ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक ही कुल खानदान है। कैसे कुल खानदान है कि शांति सागर जी महाराज के शिष्य वीर सागर जी, और वीर सागर जी के शिष्य शिव सागर और धर्म सागर जी। सो शिव सागर जी से अलग दीक्षा ली जिन्होंने, वो हैं आचार्य अभिनंदन सागर जी। अलग दीक्षा शिव सागर जी से ली थी अभिनंदन सागर, और मुनि दीक्षा ली थी ज्ञान सागर जी ने। वो प्रथम थे और ये अंतिम थे, विचार करना। और उसके बाद में जब उनकी समाधि हो गई शिव सागर जी महाराज की, तो आचार्य बने धर्म सागर जी, और जिस दिन आचार्य बने थे उसी दिन अभिनंदन सागर जी महाराज की दीक्षा हुई थी। क्योंकि दीक्षा जब आचार्य पद दिया जाता है तो वहाँ आचार्य पद देते ही वो भी अपने शिष्य बना करके दीक्षा देते हैं, और देना चाहिए। सही विधि तो यही है, और ऐसा करें तो सोने में सुहागा होता है। सो ऐसा उपकार उन्होंने किया है। सो समय अपनी गति से बढ़ रहा है, फिर भी कुछ एक दो बातें और आपके बीच में रखूंगा कि देखो, दीक्षा गुरु के गुणगान करने का दिवस है, दीक्षा गुरु के स्मरण का दिवस है, दीक्षा जो है उपकार करने का जो दिवस है, गुरु ने जो उपकार किया है उसका, और
दीक्षा लेकर के जो दीक्षार्थी है वह जो अभी कहा गया था महाराज के द्वारा इतनी सारी प्रशंसाएं की गई कि महाराज ऐसे हैं वैसे हैं ऐसे हैं वैसे, ये हमारा खुद का नहीं है, ये गुरु ने हमें दिया है, सो हम आप सबको बांट रहे हैं। हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, सब उनका ही है। और ये जो अभी कहा मैं आपसे आज भी कहूँगा, जब 2002 में बंडा में पंच कल्याणक हुआ उस समय हमने निवेदन किया था आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज से कि हमें अब बहुत समय होगा, दीक्षा दे दो, इसी वक्त अभी दे दो। कुछ घटनाएं हुई थी हमारे साथ में। एक आरिका माता जी ने, हम आचार्य श्री के पास हमेशा रहते थे, सो वहाँ पर क्या हुआ कि सब मुनि थे एलक में, सिर्फ मैं अकेला था। सो वहीं खड़ा हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे बाहर निकलना है, तो गुरुमती आरिका माता जी ने क्या कहा सुन लो, ए लंगोटिया बाहर निकल। हजारों लोगों के बीच में, शौक है ना परिक्रमा लगवाने का, तो लंगोट उतारो। और मैं मंच पर गया, आचार्य श्री को भी बहुत उस समय पता नहीं कैसा लगा, मंच पे गया, बोले एलक जी का प्रवचन होगा। तो मैंने आचार्य महाराज से कहा, महाराज मुझे तो इसी वक्त मुनि दीक्षा दे दो, ये लंगोट मेरी उपचार से लगी है, तुम्हारे कारण लगी, मेरे कारण नहीं लगी, आपकी कृपा नहीं हुई इसलिए लगी है। तो ये जो अंदर ठेस पहुंचती है वो बहुत खतरनाक होती है। दिल की चोट जिसको कहते हैं वो बहुत बुरी होती है। सो आपको मैं कहूँ, ये निश्चित बात है कि दीक्षा अपने कल्याण के लिए ली जाती है और उसी के लिए ली है, ये ध्यान रखना, और कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन उस समय जो बात आई थी, बाद में मैंने ठान लिया कि मुझे दीक्षा लेना है, बस कैसे भी हो जिस लक्ष्य को मैं लेकर आया हूं वो पूरा करना है। वैराग्य की ओर दृढ़ता बढ़ी, पुण्य इकट्ठा हुआ और बढ़ते गए, और आगे बस यही हुआ कि भेद विज्ञान जहाँ पर मजबूत हो जाता है, वैराग्य मजबूत होता है, सो जहाँ पर भेद विज्ञान और वैराग्य होने पर 5 पापों का त्याग करने का दृढ़ संकल्प हो जाता है, और गुरु के द्वारा महाव्रतों का आरोपण हो जाता है। उसी का नाम दीक्षा है। जहाँ पर वैराग्य और भेद विज्ञान नहीं है वहाँ दीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जिन जिन ने ये अपने दीक्षा की भावना रखी है उनसे मैं कहूँगा कि अपना भेद विज्ञान मजबूत बनाओ। कहाँ चटाई, कहाँ का परिग्रह। अरे जब तिल तुस मात्र भी मेरा नहीं तो ये डिब्बा कहाँ से आ गए, ये घड़ी कहाँ से आ गई, ये बैग कहाँ से आ गए, ये इतना सारा परिग्रह अभी से कहाँ गया। एक चटाई की जरूरत है तो 4 चटाई कहाँ से आ गई, एक किताब पढ़ना तो 4 किताबें कहाँ से आ गई। यदि अभी से तुम्हारा ये परिग्रह कम नहीं होगा तो दीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं रहा। इसलिए परिग्रह कम करिए। यदि आपके 3 जोड़ी कपड़े में काम चलता है तो 2 रखो, ऐसा नहीं कि 2 और रख लो। ऐसा करने से दीक्षा का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसलिए गुरु कृपा और शिष्य का समर्पण, ये दोनों होना जरूरी है। अर्थात गुरु की कृपा, शिष्य का समर्पण का संगम जहां हो जाता है वहां पर संयम का आदान प्रदान होता है। और जहां संयम का आदान प्रदान, एक ने दिया और एक ने लिया, उसी का नाम क्या है, दीक्षा है। तो आज गुरु ने संयम दिया, हमने उसको ग्रहण किया और भेद विज्ञान को धारण करके यहाँ पर आकर के बैठा हूँ। इसलिए
ज़्यादा कुछ और नहीं कहना है। जो विषयों का दास होता है, जो विषयों का दास होता है, वह कभी दीक्षा नहीं ले सकता है। तो विषयों के प्रति उदास बनना पड़ेगा। संसार के प्रति उदासीनता जरूरी है। और जब जब व्यक्ति उदास होता है विषयों के प्रति, तो उस व्यक्ति के प्रति दुनिया दास हो जाती है, सारे सब लोग उसके दास बन जाते हैं। सो ऐसा गुरु दीक्षा दी है गुरु ने आज हमारे लिए, और वह संयम हमें दिया है, उनके लिए हम नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। और गुरु से ही दीक्षा लेना, ध्यान रखना, आचार्य से ही दीक्षा लेना। जब भी कभी लो, मैं कहूँगा जितने भी बैठे यहाँ, किससे दीक्षा लेना? आचार्य से। नहीं तो आचार्य की पद्मा की गरिमा सब समाप्त हो जाएगी, हो जाएगी। ध्यान रखना, उस गरिमा को बनाए रखना। जो मुनि हो करके यदि परिस्थिति बस कोई देते हैं, परिस्थिति बस, ध्यान रखना, या गुरु की आज्ञा है तो देते, वो बात अलग है। लेकिन जो गुरु की आज्ञा नहीं और आचार्य नहीं है, उनसे यदि दीक्षा लेते हैं तो ठीक नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि गुरु से दीक्षा इसलिए लेना कि गुरु अपनी शक्ति अपने शिष्य को देते हैं। गुरु अपनी प्रसिद्धि और सिद्धि अपने शिष्य को देते हैं। गुरु अपने रत्नत्रय का दान देते हैं। जिसके पास रत्नत्रय होगा वही तो दान देगा ना। ये अनुभव में कर रहा हूं अच्छे ढंग से। और ध्यान रखना, जैसे एक गुलाब का पेड़ है और गुलाब के पेड़ में से एक कलम निकाली और कलम, उस कलम को दूसरे गमले में रोप दिया तो वो भी एक वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार ध्यान रखना, आचार्य एक गुलाब का वृक्ष है, उन्होंने अपनी कलम को, रत्नत्रय रूपी उस कलम को निकाल करके शिष्य रूपी जीवन में बो दी तो वह भी एक वृक्ष बन करके आ जाता है। अब वो यदि है ही नहीं, अथवा एक दीपक जलता हुआ है और वह दीपक जलता हुआ दूसरे दीपक को जला सकता है, और जो स्वयं दीपक नहीं जला हो और बुझा है और वह दे, तो क्या मतलब हो गया? वो दीपक जल नहीं सकेगा। दूसरी बात ध्यान रखो कि दीक्षा और शिक्षा जो दे उसका नाम क्या है? आचार्य। ये आचार्य की परीक्षा है, परिभाषा है। उपाध्याय जो संघ में पढ़ा है वो कौन है? उपाध्याय। इसलिए जो दीक्षा दे, मुझे आचार्य महाराज ने कह दिया था तुम अपना संघ बनाओ, दीक्षा दो, फिर भी मैंने दीक्षाएं कब दी हैं? जब आचार्य महाराज ने विशेष रूप से कहा तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम अपना संघ बनाओगे और दीक्षा दोगे, तब हमने दीक्षा दी। और वो भी आचार्य महाराज का आशीर्वाद लेकर के, बिना उसके हमने नहीं दी है, ये भी ध्यान रखिए। और एक अच्छे आचार्य से ही दीक्षा ली है। और ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आचार्य होते हैं वे अपनी शक्ति और संवर्धन और संरक्षण का कार्य भी करते हैं। इसलिए अच्छे संघ में जाकर के दीक्षा लेना, ये ध्यान रखना, कभी भी अदवा तदवा ये कार्य नहीं करना। हमारे लिए ये विश्वास भी तो होना चाहिए कि नहीं, हमारा अच्छा रत्नत्र पल सकेगा। यहाँ ज्ञान ध्यान तब की बात रहेगी यदि तुम एक घर छोड़ करके आए और यहाँ दुनिया के गोरख धंधे में लग गए तो तुम्हारा अकल्याण हो जाएगा। इसलिए दीक्षा किसके लेना? अपने आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए लेना। ये लक्ष्य से भटक मत जाना। सो यहाँ पर गुरु ही हमारी अंदर की खरपतवार को, घास फूस को निकाल करके हमारी फसल की वृद्धि करते हैं, अर्थात प्रायश्चित आदि दे करके हमें समृद्ध बनाते हैं।
और संवर्धन, संरक्षण, सिंचन और मंथन आदि सब वो करते रहते हैं और हमारे अंदर सोई हुई उस सुप्त शक्तियों का वो उद्घाटन करते हैं। इसलिए हमने ये अनुभव किया और जो दीक्षार्थी यहाँ पर आज दीक्षा की भावना रखे हैं उनको भी आशीर्वाद मैं भगवान पार्श्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ, बड़े बाबा से प्रार्थना करता हूँ और तपोवन के तीर्थ बड़े बाबा से प्रार्थना करता हूँ, छोटे बाबा आचार्य विद्यासागर जी महाराज के उन आत्मा से और जो अभिनंदन सागर जी, विपुल सागर जी, शांति सागर जी, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर जी, जो हमारे पूर्वाचार्य हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान जिन्होंने भावना भाई है उनको भी जल्दी रत्नत्रय मिले और ये भी जल्दी मोक्ष मार्ग पर बढ़े और जो पालन कर रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए भी और जो ले चुके इनका भी निर्दोष पर रत्नत्रय पालन हो और आपने जो उपकार किया है उस उपकार का हमें सदा ऋणी बने रहें और जैसे अपने लक्ष्य को आपने पाया है वैसे मैं अपने लक्ष्य को पालूं। आप सब ने भावना भाई के तीर्थंकर बने, लेकिन मैं तीर्थंकर बनने की भावना नहीं भा रहा हूँ, मैं सिर्फ 16 कारण भावना भा रहा हूँ आज से कि मैं 16 कारण भावना भाऊं। उस 16 कारण भावना से क्या होता है आप सब जानते हैं, दर्शन विशुद्ध आदि 16 कारण भावनाओं को भाऊंगा, मैं तीर्थंकर पदवी को भावना नहीं करूंगा और जब 16 कारण भावना भाओगे तभी आपकी क्रिया होगी। इसलिए उस लोभ लालच में ना आकर के दर्शन विशुद्ध आदि भावना को भाव तो जरूर आपकी क्रिया पूर्ण होगी। हे भगवान मैं आपको बार बार नमस्कार करके नमन करता हूँ, बस आप जैसे बन करके आगे संलेखना की ओर बढ़ूं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। बोलो आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज जी की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।